चूंकि 15 अगस्त आ रही है और तिरंगा की अहमियत बताना है, हमारे भारत की अहमियत, तिरंगा की कितनी अहमियत है बच्चों में के दिलों में उजागर करना है, पब्लिक को तैयार करना है कि हमारे भारत की आज़ादी का दिन आ रहा है। उसकी अहमियत को बताने के लिए पब्लिक के दिलों में ये बात बैठे और वो उसको जोर और शोर से मनवाए, इसलिए तिरंगा रैली निकाली गई। तो बच्चे जब रैली के अंदर शामिल थे तो कौन कौन से नारे लगा रहे थे वो? जो रैली निकाली गई उसके अंदर बहुत सारे नारे हमने थे। सास तुझ पे कुर्बान है, तिरंगा हमारी जान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आज़ादी का है ऐलान, नशा मुक्त हिंदुस्तान, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। ऐसे बहुत सारे, और इसके अलावा भी यानी सफाई के ताल्लुक से भी नारे लगाए गए, स्वच्छ भारत के लिए, क्योंकि हमारे भारत सरकार का भी यही है कि लोगों के दिलों में आज़ादी की अहमियत बैठ जाए। उसी के ताल्लुक से हिंदुस्तान भर में भी शायद इस तरीके से तिरंगा रैली निकाली जा रही होंगी। हमने भी हमारे इलाके में उसको बच्चों के दिलों में और लोगों के दिलों में उसकी अहमियत बैठ जाए, इस ताल्लुक से रैली निकाली गई। तो सर, आप हमारे चैनल से बच्चों को और बच्चों के घर वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही रहेगा हमारे लिए कि हिंदुस्तान, जिसके ऊपर हमारे हिंदुस्तानियों ने अपनी जानों को कुर्बान किया, अपनी कीमती जानों को कुर्बान किया, अंग्रेजों को यहाँ से निकाला और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई, ये हमारा मुल्क है, हम इसकी अहमियत को समझे। आज़ादी जिस दिन मिलती है उस दिन खुशियां मनाई जाती है, खुशी का दिन है, हम इसको दिल खोल के खुशियां मनाएं इसके लिए। और क्या क्या प्रोग्राम 15 अगस्त के दिन करना चाहिए? हमारे स्कूल मौलाना आज़ाद मॉडल प्राइमरी स्कूल में हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी ये कौमी त्यौहार के तौर पे मनाया जाता है। इस दिन रंगारंग प्रोग्राम किए जाते हैं, एक्शन सॉन्ग होते हैं, हिंदुस्तान की अहमियत के ऊपर बच्चों को अहमियत तरगीब दिलाने के लिए एक्शन सॉन्ग किए जाते हैं, ड्रामे पेश किए जाते हैं, हिंदुस्तान की मोहब्बत बताने के लिए ड्रामे पेश किए जाते हैं और उसकी अहमियत के तौर पर बहुत सारे रंगारंग प्रोग्राम किए जाते हैं। गोलियां तकसीम की जाती हैं, शिर्री तकसीम की जाती है, झंडे को सलामी दी जाती है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम इस दिन मुनक्किद किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। जैसा कि सर, कल मौलाना उमरान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उसमें कहा था कि स्कूलों के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर, तो जो नाच गाना और जो गैर शरई प्रोग्राम है तो उन्होंने उसके ऊपर रोक लगाई। तो आप इस पर क्या बोलेंगे? उलमा इकराम है, उलमा इकराम का दीन की बातें बताना है, लोगों तक अच्छा पैगाम देना है, ये उनका प्रोग्राम है, उन्होंने अपना हक अदा किया, हम इससे ज्यादा बोल नहीं सकते उसके ऊपर। जैसा कि सर 15 अगस्त के दिन नौजवान जो है टू व्हीलर लेकर ग्रुप बनाकर खूब चिल्ला पुकार, यानी कि गांव में जो गश्त तो करते हैं, तो इनके ऊपर से आप क्या बोलना चाहें? इस तरीके से शोर मचाना, गली मोहल्लों में शोर मचाते हुए पब्लिक जिसमें परेशान होते हैं, ऐसा अमल न किया जाए। हमारे इस्लाम ने भी इसको शोर शराबे को मना किया है और यानी एकदम लापरवाही के साथ गाड़ियां दौड़ाना, ऐसे भी एक्सीडेंट वगैरह का शिकार हो जाते हैं। बूढ़े बच्चों का ख्याल रखते हुए हम आज़ादी मनाएं, नहायत सुकून इत्मीनान से मनाएं, उसके जो तरीके हैं सलीके से मनाएं, सलीके से हर चीज़ मनाई जाती है। हम अपने त्यौहार भी मनाते हैं, ईदैन वगैरह, इस तरीके से धूम धाम करते हुए मनाना, शोर मचाते हुए गाड़ियां चलाना ये मुनासिब नहीं है। सर 15 अगस्त के दिन ये भी देखने में आता है कि जो नौजवान होते हैं वो 14 अगस्त की रात में गाड़ी के कुछ साइलेंसर निकाल लेते हैं और उसकी आवाज जो है बहुत बुरी तरीके से आती है और वो गाड़ी दौड़ाते हैं। सर ये मुनासिब नहीं है इस तरीके से करना। शुक्रिया।